नमस्कार दोस्तों। चलिए हिस्ट्री में अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी सभ्यता है जो सच में एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि इसके हमें पर्याप्त प्रमाण मिले हैं और हमें ऐसे तमाम साक्ष्य हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सभ्यता सच में थी। ये पिक्चर आपके सामने है। इसमें बस ये है कि अब ये सभ्यता में एक खंडरों की तरह दिखाई देती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें खुदाई के बाद मिली है। ये सदियों तक ज़मीन के नीचे पड़ी हुई थी। बात करें इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में आपका ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें उसके पेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक को ऐड कर दिया गया है और इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बाकी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में से सवाल हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये हमारी सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। और जो भी हमें अवशेष मिले हैं खुदाई में, उनसे हमें ये पता चलता है कि इस समय की जो सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे, वो अत्यंत ही विकसित थे, चाहे सभ्यता हो या लोग हों। क्या किया था इस टाइम के लोगों ने? पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। जबकि अभी आप चले जाएं 20 से 25 साल पहले, तो आपको मिलेगा कि लोग जो हैं कच्चे मकानों में रहा करते थे। अभी भी आप गाँव में चले जाएँ या फिर थोड़ा आउटर एरिया में चले, तो आपको वहाँ भी कच्चे मकान मिलेंगे। मगर सोचिए कि आज से 4 से 5,000 साल पहले लोग पक्के मकानों में रहा करते थे। अरे नहीं, आप इनको ना देखिए, ये मोदी जी नहीं है। ये नहीं कि दाढ़ी मैच कर रही है, इनके लिप्स मैच कर रहे हैं, ये मोदी जी हो गए। ये उस समय का एक बियर्ड मैन है, उसकी स्टैचू हमें मिली है। ये स्टैचू हमें एक नर्तकी की मिली है, कांस्य की मूर्ति है ये। आगे बात करें, ये जो हमारी सभ्यता थी, ये सबसे पहला स्थान में मिला था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। इसलिए सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। आगे इसकी हम खोज की बात कर लें, इसकी खोज की कहानी क्या है, तो लगभग आज से 100 से 200 साल पहले जो हमारा पंजाब है, जिससे हमारा हरियाणा अलग हुआ है, यहाँ के लोग जो हैं ईंटों से अपने मकान बनाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि इन्हें क्या था कि एक टीला था, वहाँ से इन्हें कुछ ईंटें मिल गई थी, जिससे ये पक्के मकान अपने बनाने स्टार्ट करते थे। उसी दीवारों को बना रखा था। फिर बाद में लगभग 1856 में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी कराची से लाहौर तक की, उस टाइम पे जो जॉन विलियम ब्रंटम थे, उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन के लिए ईंटें कम पड़ गई, तो इन्होंने कहा क्या किया कि जो जहाँ से ये लोग ईंटें ला रहे हैं, आप लोग वहाँ से भी ईंटें ले आइए, ताकि हम अपने काम को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। तो ईंटों की खुदाई के दौरान इन्हें क्या हुआ कि प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बाद में आगे चलकर 1921 से 1920 से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर खुदाई शुरू हुई और हमें चीज़ें मिलती गई। आगे बात करें, तो हम इसके क्षेत्रीय विस्तार को देखें, तो वो हमारा क्या, अगर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की बात करें, तो हमारा नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, अब ये समझिएगा आज का लद्दाख। और साउथ में चले जाएं तो महाराष्ट्र का जो आपका दईमाबाद है, जम्मू कश्मीर में मांदा, और महाराष्ट्र में दईमाबाद। ईस्ट में चले जाए तो आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है आलमगीर, और इधर वेस्ट में चले जाएं तो आपका सुतकेंडोल। ये पूरा इसका क्या है, एक्सटेंशन एरिया है। आप यहाँ मैप में देख लें, ये आपका क्या है, मांदा है। अगर आप यहाँ चले जाएंगे नर्मदा गोदावरी नदी के मुहाने पे, तो यहाँ आपको मिलेगा दाइमाबाद। फिर आपका ये रहा सुतकेंडोल, जो कि बलूचिस्तान में है। और यहाँ आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा आलमगीरपुर। तो हम बात करें कि जो इस सभ्यता के अवशेष हैं, वो हमें पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में मिलते हैं। बेसिकली इस जो हमारी सभ्यता थी, आप देखेंगे जो हमारी सिंधु नदी है और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसी के किनारे पे पूरा पूरा ये बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अगर हम इसके मेच्योर्ड फेज की बात करें, तो हमारा 2600 से 1900 BC तक था। और लगभग ये 1500 BC से लेकर 1900 के बीच में क्या है, इसका पतन भी शुरू हो गया था। बात करें इसके एक्सटेंशन की, और तो ये जो पूर्व से पश्चिम तक है लगभग 1600 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से इस तरह देखें तो लगभग ये 1600 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। और नॉर्थ से साउथ देखें लगभग आपका ये 1400 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। और ये जो सभ्यता थी वो अपने समकालीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, उससे अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई थी। अब आगे हम बात करें, तो ये आपको एक पिक्चर है जिसमें एक तरह से ये समझिए कि इस पूरी सभ्यता का एक आउटलाइन बनाने की कोशिश की गई है कि सभ्यता कैसे रही होगी और किस तरह से उस समय इसका एक्सटेंशन या बाकी चीज़ें रहा होगा। आप इस फिगर को पिक्चराइज कर सकते हैं अपने आज के जितने भी इसके स्थल हैं जो पाए गए हैं उनसे। आगे बात करें कि
इसके इंट्रोडक्शन की। तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसी से हमारा भारत का इतिहास जो है स्टार्ट होता है। यह सभ्यता लगभग 2500 बीसी से मानी जाती है और लगभग ये 900 बीसी तक आकर खत्म हो गई थी। आगे बात करें तो जो तुम्हारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मिस्र, मेसोपोटामियन, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे अधिक डेवलप्ड थी। और सबसे पहला इसका जो एक्सकवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु घाटी के उत्खनन से जो अवशेष मिले, जैसे कि हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऐसे 2 प्राचीन नगरों की भी खोज हुई है। आगे जो है हमारा जो पुरातत्व विभाग है, उसके जो तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे, तत्कालीन बोले तो 1920 के टाइम पे, ये लगभग 1920 से चले तो 1924 में इन्होंने क्या किया था, सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी कि हाँ, ऐसी एक सभ्यता कोई है जो एग्जिस्ट करती थी। ये आपका हाउस प्लानिंग का एक आउटलाइन तैयार करने की कोशिश की गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड की। तो ये लगभग हमारी जो है, इसको प्रारंभिक, जैसे किसी भी टाइम को हम डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रारंभिक, मध्य और उसका उत्तरवर्ती, या बोल सकते हैं कि अंतिम पड़ाव। तो जो हमारी प्रारंभिक संस्कृति, या बोल सकते हैं कि प्राक हड़प्पा संस्कृति थी, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक थी। अगर हम 2500 या जो हम 2600 से लेकर आगे की बात करते हैं 1900 तक का, ये हमारा लगभग इसका कह सकते हैं कि इसका मेच्योर्ड फेज था, जिसमें पूरी तरह से परिपक्व सभ्यता थी। बाकी इसके टाइम पीरियड को लेकर बात करें तो बहुत ही विवाद रहते हैं विद्वानों में। फिर हड़प्पा सभ्यता या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की बात कर लें, ये 2600 से 1900 के बीच में पड़ता है। फिर उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति की बात कर लें तो ये हमारा 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की घटनाक्रम को प्रदर्शित करता है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कौन कौन से थे, तो जो हमारी प्रारंभिक हड़प्पाई चरण थी उसको हाकरा चरण से जाना जाता है, जिसे घग्गर और हाकरा नदी की घाटी में ही चिन्हित किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो हड़प्पाई लिपि जो हमारी है, इसका पहला उदाहरण हमें मिलता है लगभग 3000 ईसा पूर्व में। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारी बीसी है, ये उल्टा चलती है। जैसे हमारा सीधी सीधी बात कर लें, अगर आज का हमारा जीरो टाइम पीरियड है, इसके बाद की एरा को हम सी बोलते हैं, करंट एरा बोलते हैं, और इसके पहले टाइम पीरियड को बिफोर करंट एरा, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ से जब भी टाइम लाइन लेकर आएंगे तो निगेटिव आएगा और यहाँ तक आके फिनिश होगा। तो 3600 से लेके 3000 तक की भी बात की जाए तो 3000 BCE में, ईसा पूर्व में, जो इसके हड़प्पाई लिपि का उदाहरण हमें मिलता है। आगे बात करें तो इस चरण की विशेषता क्या थी कि केंद्रीकृत इकाई का होना, मतलब इनकी नगरीय संख्या तो बहुत थी, बट इनके जो मेन सिटीज़ थे वो अलग अलग थे। जैसे कोई ट्रेड के लिए है तो कोई अपने प्रोडक्शन के लिए है, बाकी के लिए इनके जो है केंद्रीकृत इकाई बनी हुई थी। फिर आगे इनके व्यापार क्षेत्र की बात करें तो वो काफ़ी डेवलप हो चुका था, और इनमें फार्मिंग के भी हमें प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि खेती, जैसे इसमें क्या है कि अनाजों का उपयोग करें, जैसे जौ, बाजरा, मटर, तिल, खजूर, इन सब खेती के भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें एक स्थान है कोट दीजी। ये क्या है कि ये कहें कि जो सबसे मैच्योर्ड अगर हड़प्पा सभ्यता के कोई नगर था तो वो कोटदीजी ही इस चीज़ को शो करता है। फिर बात करें 2600 ईसा पूर्व में, सिंधु घाटी सभ्यता को इसी टाइम को जो है माना जाता है कि इस टाइम पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने मेच्योरिटी फेज में एंटर की थी। फिर आगे क्या है कि जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता से परिपक्व हड़प्पा सभ्यता तक आने में क्या हुआ था कि कई बड़े बड़े नगर जो थे अब वो केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और लोथल ये भी क्या भारत गुजरात राज्य में है। ये सब ऐसे थे कि अब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ट्रेड सेंटर बन चुके थे। ये बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन की, तो ये लगभग हमारा 1600 के बाद ही स्टार्ट होता है, या इसको 1800 से हम मान लें। इससे क्या होता है कि इसका पतन शुरू हो जाता है, और लगभग 1700 ईसा पूर्व आते आते तक हड़प्पा सभ्यता कई साल लगभग समाप्त हो चुके थे, और फाइनली बात करें तो 1900 तक इस सभ्यता का पूरा पूरा अंत मान लिया जाता है। इन बातों में भी तो विद्वानों में मतभेद है, तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आगे बात करें कि मेन नगर कौन कौन से थे, तो हम
कुल मिलाकर इनमें से 6 मेन नगर पड़ते हैं, बाकी तो बहुत सारे नगर हमें इनके साक्ष्य मिले हैं और नगरों की उपस्थिति भी मिली है। मगर हमें क्या है, मेन 6 नगरों को पढ़ना, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बनवाली। बाकी ये आपका वो पूरा पूरा स्थल है और उनके स्थान हैं जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में आपके फैले हुए हैं। जैसे आपका ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, ये आपका वेस्ट सदर्न पॉइंट हो गया, ये आपका ईस्टर्न पॉइंट हो गया और ये आपका वेस्टर्न पॉइंट हो गया। फिर बात करें विशेष इमारतों की, हमें यहाँ से क्या है कि एक नगरों का जो स्ट्रक्चर मिला है उसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग होते थे, फिर उनका रक्षा प्राचीर, फिर निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार, स्नानागार, तमाम चीज़ें हमें मिली हैं। वहाँ से हमें एक खिलौना या गाड़ी का भी एक साक्ष्य मिलता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों में। सबसे पहला स्थल हमारा है हड़प्पा। यह स्थल क्या है, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र, जब भी पंजाब बात करें तो ये हमारे इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। जो हमारा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, यही समय क्या है सबसे पहले साक्ष्य भी मिले थे, इसलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। जो हमारा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में कह लीजिए, वहाँ पे सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था और रावी नदी के तट पे हमें ये सभ्यता मिली थी। तो एग्जाम में आपसे यही पूछता है कि किस जिले में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले, तो वह है मोंटगोमरी। और किस नदी किनारे ये हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, या किस नदी किनारे हड़प्पा जो शहर मिला है वो बसा हुआ था, तो हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। सबसे पहले 1826 में क्या होता है, अंग्रेज पर्यटक आया था चार्ल्स मिशन। इसका अब जिक्र नहीं होता क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मगर फिर भी आप ध्यान रखें। तो इसने क्या किया था, हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी अपने लोगों को। बाद में फिर 1921 में आकर श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई स्टार्ट की गई थी। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र में दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच नाम दिया है। चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कब्रिस्तान एच। हड़प्पा समय क्या है कि विशाल अन्नागार मिला है। वैसे जितने भी शहर मिले हैं उस सब में अन्नागार मिलता है। अगर अगर आपसे पूछे विशाल अन्नागार, तो ही आप हड़प्पा सभ्यता को टिक करेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ अन्नागार की बात करेगा तो आप किसी भी शहर को टिक नहीं करेंगे। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुआ तमाम संरचना में दूसरी सबसे बड़ी संरचना थी। पहली संरचना क्या है, ग्रेट स्नानागार, ये ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं। इस अन्नागार में क्या था कि छः छः की पंक्तियों में कुल 12 विशाल कक्ष पाए गए, मतलब ऐसे पंक्ति बनी हुई है, इधर 6 कमरे बने हुए हैं, फिर भी ऐसे 6 कमरे बने हैं, जिससे टोटल 12 विशाल कक्ष निर्मित किए गए थे। हड़प्पा समय एक पीतल की इक्का गाड़ी मिलती है। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिलती है। मृण मूर्ति क्या होता है, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें, कभी भी एग्जाम में पूछें सर्वाधिक मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं या सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो वो हमारा है हड़प्पा। इक्का गाड़ी की बात करें तो आप इसको देखें, ये हमारी वो इक्का गाड़ी है जो हमें हड़प्पा से मिली है। अब आगे बात करते हैं अगले शहर मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो से हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिली है इस सभ्यता का, ग्रेट बाथ, या बोल सकते हैं विशाल स्नानागार। ये क्या है, जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। यह क्या है, वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है उसके लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस यह जो स्थल है ये सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। हमारा हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के तट पे। हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के तट पे। और हमारा मोहनजोदड़ो क्या है, इस पे मूवी भी आ चुकी है, ये हमारा सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। फिर बात करें जो हमारा स्नानागार मिला है, तो इसे हम स्नानागार ही क्यों कहें, ये तो ये भी हो सकता है कि कोई अखाड़ा हो या कोई कुश्ती का मैदान हो जहाँ पे खेल हुआ करते थे। मगर ये इसलिए नहीं है कि अगर ये अखाड़ा या कुश्ती का मैदान होता तो यहाँ पे जो उच्चाधीन यहाँ पे थे, जैसे राजा या महाराजा जो भी हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं जरूर की गई होती, जैसे कोई ऊंचा स्थान, सिंहासन या कुर्सी प्रकार का। मगर यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए, क्या है ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आप देखेंगे तो, जिससे ये इंडिकेट करता है कि ये क्या था, एक स्नानागार ही था। इसकी जो खुदाई है वो 1922 में श्री राखलदास बनर्जी राखलदास बनर्जी ने की थी।
इस स्थल से में क्या है, विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे क्या था कि सड़कों का जाल बिछा हुआ था, मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से ये मार्केट था। यहाँ जो सड़कें हैं वो ग्रिड प्रणाली में बनी। ग्रिड प्रणाली क्या होता है, ऐसे कोई सड़क गई है, दूसरी सड़क इसको 90 डिग्री पे कट करते हुए ऐसे चली जाएगी, इसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। और यहाँ जो इमारतें मिली हैं उनमें हमारा एक विशाल अन्नागार भी है। तो इसलिए हमने कहा कि अन्नागार जब भी पूछे तो वैसे पूछता ही नहीं है, मगर क्योंकि सारे शहरों में क्या था कि अन्नागार बने हुए थे। जाहिर सी बात है, जब शहर हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो भूखे तो रहेंगे नहीं, उनके लिए अन्नागार या खेती वगैरह तो होगी ही। खेती होगी तो अनाज को इकट्ठा करने के लिए अन्नागार भी बनेंगे। और जो मुहरें हैं वो क्या हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं। बाकी हड़प्पा स्थल से भी अभिलेख युक्त मुहर प्राप्त हुई है। अब अंदर देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली हैं, सर्वाधिक मुहरें ये आपका होगा मोहनजोदड़ो। और अगर बोले कि अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली हैं, तो वो हमारा होगा हड़प्पा। फिर बात करें यहाँ से जो अन्य प्रमुख अवशेष मिले हैं, वो हमारे कांसे की नर्तकी, जो हमने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। फिर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो ये शो करता है कि इस समय पे भी हमारी जो है पूजा अर्चना या जो रिचुअल्स थे वो हुआ करते थे। कॉटन कपड़े और अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। आगे बात करें तो हमारा है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो क्या है, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे ही बसा हुआ था। और इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था 1935 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो थे अर्नेस्ट मैके। यहाँ पे क्या था, शहरीकरण का अभाव था। बाकी शहर जैसे डेवलप थे उतना डेवलप ये नहीं था, मगर यहाँ पे क्या है, फैशन के मामले में ये टॉप पे था। फैशन मामले में क्या था, ये टॉप पे था। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मनके, उपकरण, मुहरें, ये सब क्या है, यहाँ पे बहुत मिले हैं। और जितने भी सजावट के सामान हैं वो सब हमें चंदुदड़ो से ही मिलते हैं। अगला हमारा है कालीबंगा। तो कालीबंगा से नाम है, काली और बंगा मतलब बैंगल्स। तो ये क्या था कि ये हमारा जो है वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ये जो है, जो सरस्वती नदी अब जो विलुप्त हो चुकी है उसके तट पे स्थित था। इसकी जो खोज है वो 1953 में कमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें क्या है, जुते हुए खेत और एक साथ दो फसलों की बुवाई, अग्निकुंड, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। मगर यहाँ क्या है, जल निकासी प्रणाली कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से हमें बेलनाकृत मोहरे, अलंकृत ईंटें, इन सब के भी साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला स्थान हमारा क्या है, लोथल। लोथल क्या है, ये हमारा एक यही को उस समय का हमारा पोर्ट था, या बंदरगाह कह सकते हैं। बंदरगाह स्थल भी इसको कह सकते हैं। क्या था, यह एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। इसकी खोज जो है 1957 में एस आर राव द्वारा की गई थी। और यह एक बंदरगाह था। ये क्या है कि वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में जो भोगवा नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। यह खंबात की खाड़ी के बहुत ही नज़दीक है, जिससे क्या था कि समुद्र से डायरेक्ट यहाँ तक आना जाना आसान था। हमें क्या है कि इस बंदरगाह के स्थल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला। गोदीबाड़ा वो होता है जहाँ पे क्या है, जहाज़ों को खड़ा किया जाता है, उनके लिए जगह बने होते हैं। फिर बात करें लोथल से में क्या है, तो धान और बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। और हमें यहाँ से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब बस ये है कि आप तमाम जगह बाकी शहरों में या नगरों में देखेंगे, वहाँ जो समय समाधियों के साक्ष्य मिले हैं या लोगों को जो दफनाया जाता था, उसमें क्या है कि 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। मगर यहाँ से क्या है, हमें जो साक्ष्य मिले उसमें 3 लोगों को दफनाया गया है। फिर अगला शहर हमारा है वो है धौलीवीरा। ये क्या, वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। और यह जो थी सभ्यता वो मानहर या मानसर नदियों के पास स्थित थी। धौलावीरा में क्या है कि अन्य सिंधु घाटी सभ्यताकालीन स्थलों के विपरीत जो है नगर विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। बाकी जगह देखेंगे आप, बाकी नगरों में तो उनमें क्या था कि एक दुर्ग हुआ करता था और बाकी नीचे नगर बसा हुआ रहता था। मगर यहाँ पे क्या है कि आपको दुर्ग भी मिलता है, नगर भी मिलता है, और अलग से एक जगह मिलता है जहाँ पे कामगारों या श्रमिकों को रखा जाता था। यहाँ पे क्या है कि हमें बांध और कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। उसके अलावा हमारे और भी जो स्थल है वो राखीगढ़ी, संगरूर, रोपड़, कोटदीजी,
हम एक वीडियो में सारे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में भी अलग से वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की। तो हमारी यहाँ पे क्या है कि जो हमारी नगर नियोजन था उसमें सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे आजकल आप देखते हैं कि सड़कें क्या होती हैं, ऐसे राउंड राउंड बनी होती हैं, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, इस सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना बहुत ही विशेष महत्व रखती थी। ये कहिए कि पूरे शहर में एक तरह से नालियों का जाल बिछा हुआ करता था। इस समय क्या हम इतने डेवलप्ड हो गए फिर भी हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। यहाँ पे क्या था कि प्रत्येक घर में एक रसोई घर होती थी और एक स्नानागार भी होता था। हमने रसोई और स्नानागार तो अभी तक बना लिए हैं, लेकिन अभी तक हम जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। नगर क्या था, दो हिस्सों में विभाजित हुआ करता था। एक पश्चिमी टीला होता था जिसे दुर्ग कहते थे, और दूसरा पूर्वी टीला होता था जिसे हम लोग निचला नगर कहते थे। फिर बात करें सिंधु सभ्यताकालीन लोगों के सामाजिक स्थिति की, तो यह हमारा जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। जब आप आएंगे वैदिक या उत्तर वैदिक में तो आपको दिखेगा कि सत्ता हमारी क्या थी, पितृसत्तात्मक थी। मगर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि ये सत्ता जो है मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार माने तो समाज क्या था, चार वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। फिर आप वैदिक पीरियड में देखेंगे तो वहाँ भी आपका यही था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर ये लोग थे जो वो शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी, सूती या दोनों ही प्रकार की वस्त्रों का उपयोग करते थे, और इस टाइम पे पुरुष और महिलाएं दोनों ही क्या थे, आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की क्या थे, बहुत ही शांति प्रिय थे। इस और यहाँ से क्या है, तलवार, ढाल, धनुष, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इस समय के लोग लड़ाई वगैरह से दूर रहते थे। इन्हें इतना कोई ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये लोग जो थे कृषि, ये विभिन्न प्रकार की कृषि किया करते। कृषि और व्यापार, अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, ये लोग कृषि और व्यापार ये दो चीज़ें किया करते थे। तो कृषि में जैसे जौ, चावल, गेहूँ, मटर, सरसों, राई, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के स्थलों से हमें क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, जिससे क्या है हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा खेती भी की जाती थी। ये बात करें हड़प्पा सभ्यता में एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। कांस्य को बनाने में क्या होता है, हमें 9:1 में तांबे और टिन को प्रयोग किया जाता है। ये लोग लोहे के प्रयोग से क्या है परिचित नहीं थे, इसलिए उन्हें तलवार के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे, और जो सुमेरियन सभ्यता के हमें लेख मिले, मिस्र सभ्यता की बात करें, उससे ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलहुआ नाम से जाना जाता था। तो आप एग्जाम ये पूछ सकता है कि जो हमारे सिंधु सभ्यता के व्यापारी थे उनको विदेशों में किस नाम से जाना जाता था, तो वो होता है, क्या शब्द है, मेलहुआ। बाकी जो हमारा लोथल है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि वहाँ का एक बंदरगाह था, और यहाँ से में क्या है फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिस और क्या है कालीबंगा में बेलनाकार प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करता था। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ये कि उस समय की जो तत्कालीन सभ्यताएं रही होंगी उन सभ्यताओं के आपस में भी जो है व्यापार हुआ करते थे। आगे बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, तो इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी कोई प्रमाण या बोल सकते हैं कोई एकमत नहीं है विद्वान, मगर फिर भी क्या है कुछ विद्वान अपने अपने अनुसार मत दिए हैं, जैसे गार्डन चाइल्ड्स हो गए, मार्टिन व्हीलर हो गए, पिगट हो गए। ऐसे विद्वानों ने क्या कहा है कि सिंधु सभ्यता के पतन कारण आर्य के आक्रमण को माना जा सकता है। लेकिन कई और शोध हैं वे बाद में, जिससे क्या हुआ कि इन लोक मत को खंडन कर दिया गया, और यह सिद्ध किया गया कि जो आर्य थे वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो भारत के ही क्या थे, मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों का आक्रमण कर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना जायज नहीं है। बाकी जो अन्य विद्वान हैं उनका मानना यह है कि जलवायु परिवर्तन ही जो था वो सबसे बड़ा बड़ा कारण था कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, जैसे आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, पारिस्थितिक असंतुलन बन गया, ये सब कारण क्या है रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए। फिर हम बात करें आगे, तो हमारा क्या है
कि जिससे हमारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। वो हमारा है, पूछेगा आपसे कि स्थल कौन से थे, उनके खोजकर्ता कौन है, खोज कब हुई थी, उनका लोकेशन क्या है और महत्वपूर्ण खोज हमें क्या-क्या मिले थे। तो हम बात करें, सबसे पहला हमारा है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। लोकेशन क्या है? पंजाब की जो हमारा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, या पंजाब पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ, उस डिस्ट्रिक्ट में साक्ष्य मिले हैं रावी नदी के किनारे। महत्वपूर्ण खोज क्या कह रहे हैं? तो यहाँ से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हैं, अन्नागार मिला है और बैलगाड़ी। यहाँ से क्या है? बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, अन्नागार हो गया, बैलगाड़ी हो गए, हथियार हो गए, बर्तन हो गए, तो ये तो सभी शहरों से मिलेंगे। इनसे इम्पोर्टेंट सवाल नहीं बनता। आपसे ये पूछ सकता है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? तो वो हमारा हड़प्पा सभ्यता। फिर बात करें मोहनजोदड़ो, जिसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दाखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से हमें जो मिला है वो मिला है बिस्मिल्लाह स्नानागार। ये पूछेगा आपसे। अन्नागार मिला है। कांस्य के नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ये आपसे पूछेगा। पशुपति महादेव की मुहर मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है और बुने हुए कपड़े भी मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है सुतकेंडोर। इसके खोजकर्ता कौन है? स्टीन है, 1929 में डिस्कवर किया था। यह कहाँ है? पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी राज्य जो है बलूचिस्तान, इसके दास नदी किनारे पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार के केंद्र बिंदु इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा है चनहुदड़ो। इसके खोजकर्ता कौन है? एनजी मजुमदार। ये भी सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ से हमें मनके बनाने की दुकानें मिली हैं और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से मिले हैं, तो हमारा है चनहुदड़ो। बाकी हमारा चनहुदड़ो क्या था? एक फैशनेबल नगर था उस समय का। कितनी फैशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, सब कहाँ मिलेंगी? वो चनहुदड़ो मिलेंगी। जैसे आपका कंघी हो गया, मनके हो गए, आभूषण हो गए, ये सब चनहुदड़ो से ही मिलेंगे। अगला हमारा था आमरी। इसको भी एन जी मजुमदार ने डिस्कवर किया था 1935 में। ये भी सिंधु नदी किनारे ही है और यहाँ से हमें हिरन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में किसी जानवर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो शेर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला हमारा है कालीबंगा या कालीबंगन होगा, इसको सही कर लीजिएगा। इसकी खोज जो है कमलानंद घोष ने की थी और ये जो राजस्थान में घग्गर नदी किनारे जो है बसा हुआ है, ये 1953 डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ से हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, जिसको बोलते हैं अग्नि वेदिका। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं और लकड़ी का हल मिला। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछे कि अग्नि वेदिका, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल कहाँ से मिला है, तो हमें मिला है कालीबंगा से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोथल। लोथल के एस आर राव ने किया था और ये गुजरात के कैम्बेन की कड़ी के नज़दीक जो है भगवा नदी किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? मानव निर्मित बंदरगाह, गोतीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है यहाँ से और शतरंज का खेल यहाँ से हमें मिला है। फिर बात करें सुरकोतला की, जीपी जोशी ने किया था 1964 में। ये भी गुजरात में है। यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और मनके मिले हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य का पालतू जानवर कौन सा था, तो वो था कुत्ता। और अगर कुत्ता ऑप्शन में ना हो तो आप लगाएंगे वहाँ पे घोड़ा। अगर पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? कुत्ता। अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे घोड़ा। ये मनुष्य का सबसे प्रिय जानवर, ये दोनों। नेक्स्ट हमारा है बनवाली। इसके एस आर बिष्ट ने किया था 1974 में। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य मिलते हैं, मनके मिलते हैं और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर बात करें अगला हमारा धौलावीरा। इसके भी एस आर बिष्ट ही हैं, 1985 में डिस्कवर किया था और ये गुजरात की कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से क्या है कि हमें आर्टिफिशियल लेक और पॉन्ड्स मिले हैं, जलकुंड और जल निकासी प्रबंधन अच्छा खासा हमें मिला है। तो बस ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।